हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, हमारा एक न्यू टॉपिक चल रहा था दैट इज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज उसका 6th लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे टॉप ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए डिस्कस करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम का। तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो इसमें क्या होता है कि कुछ प्री डिफाइंड होते हैं जो हमको यूज करनी ही होती है, या कुछ यूजर अपने नीड के अकॉर्डिंग लिख सकता है। तो स्ट्रक्चर में भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं फ्रेंड्स, ऐसे सेक्शन होते हैं जिनका यूज करना जरूरी होता है। कुछ प्रीडिफाइंड होते हैं जिनका यूज करना हमें सी प्रोग्राम में नेसेसरी होता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो यूजर अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसे यूज कर सकता है। तो ऐसा ही स्ट्रक्चर है हमारा सी प्रोग्राम का। तो चलिए इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा इसमें स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम में इसके हमारे 6 सेक्शन होते हैं। आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ 6 सेक्शन लिखे हुए हैं। पहला इसमें है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन नेक्स्ट हमारा आता है हेडर सेक्शन। फिर हमारा आता है डेफिनेशन सेक्शन, ग्लोबल सेक्शन, मेन सेक्शन और यूजर डिफाइंड सेक्शन। तो ये हमारे सेक्शन हैं सी प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर के, जो कुछ इसमें से नेसेसरी होंगे जो आपको अपने प्रोग्राम में यूज करने ही पड़ते हैं, और कुछ ऐसे होंगे जो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं और देखते हैं कौन से हमारे सेक्शन नेसेसरी हैं और कौन से हमारे ऐसे हैं जो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन के बारे में। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन क्या होता है फ्रेंड्स, इसको आप यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है। तो क्या है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में कि इसमें जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कमेंट्स के बारे में। तो अब डॉक्यूमेंटेशन में ये कमेंट्स क्या है, तो कमेंट्स को आप इस तरह समझ सकते हैं फ्रेंड्स, लाइक एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ कि मैंने एक प्रोग्राम लिखा 2 नंबर के एडिशन का, और कुछ टाइम बाद मुझे किसी वजह से अपनी पोजीशन छोड़ के या जिस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रही हूँ उसे लेफ्ट करना पड़ रहा है, और कोई दूसरा बंदा आके उस पर वर्क करेगा। तो अब जब मैंने जो प्रोग्राम बनाया वो 2 नंबर के एडिशन का बनाया, लेकिन ये बात तो सिर्फ मैं जानती हूँ, जो न्यू पर्सन आया है उसे ये पता कैसे चलेगा। तो आप उसे ये बता सकते हैं किसकी हेल्प से, कमेंट्स की हेल्प से। अगर आप अपने प्रोग्राम के साइड में कहीं लिख देते हैं कमेंट करके कि ये प्रोग्राम जो है वो 2 एडिशन का नंबर है, 2 एडिशन नंबर का प्रोग्राम है, तो उससे उस पर्सन को बहुत हेल्प होगी इन फ्यूचर। वो उसके अलावा भी कोई तीसरा पर्सन भी आता है उस पर काम करने, तो उसे भी बहुत हेल्प हो जाएगी, उसे पता चल जाएगा कि प्रीवियस जो पर्सन इस पे काम कर रहा था वो किस किस चीज पे काम कर रहा था। तो ये होता है कमेंट्स का मतलब। अब कमेंट्स में हमारी दो चीजें आती हैं, एक आता है सिंगल लाइन आता है और दूसरा आता है मल्टी लाइन का। तो अब ये सिंगल लाइन क्या है, अगर आपको सिंगल लाइन कमेंट देना है फ्रेंड्स, तो आप इसका नोटेशन क्या होता है, आप इसको डिनोट कैसे करेंगे, रिवर्स स्लैश की हेल्प से आप इसे लिख सकते हैं। अगर आपको अपने प्रोग्राम में सिंगल लाइन का कोई कमेंट देना है तो वो आप कैसे करेंगे, रिवर्स स्लैश की हेल्प से। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मल्टी लाइन की, तो मल्टी लाइन अगर आपको देना है कमेंट, तो मल्टी लाइन के लिए आप क्या यूज करेंगे, स्लैश स्टार, फिर जो भी आपको कमेंट लिखना होगा और इसे क्लोज करेंगे स्टार स्लैश। तो ये दोनों ही नोटेशन है, एक सिंगल लाइन की है और एक मल्टी लाइन की है। तो जब भी आपको कमेंट देना हो अपने प्रोग्राम में तो आप दो तरह से दे सकते हैं, एक सिंगल लाइन से दे सकते हैं और मल्टी लाइन से दे सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में बेसिकली हम करते क्या है। तो चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हेडर सेक्शन की, तो अब ये हेडर सेक्शन में क्या होता है, तो हेडर सेक्शन क्या होता है कि हेडर फाइल को लिंक करने के लिए जो भी हमारे प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं उसको हम यूज कर सकें। हेडर सेक्शन में क्या होगा, जो भी हमारी हेडर फाइल होगी उसे हम अपने प्रोग्राम से लिंक कर लेंगे, अपने प्रोग्राम से लिंक करेंगे ताकि उसमें उस हेडर फाइल में जो भी प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, प्री डिफाइंड चीज़ें हैं, आप उसका यूज़ कर सकें। लाइक यहाँ एग्जांपल लिया है मैंने इंक्लूड stdio.h का। तो ये
ये सेक्शन जो है, हेडर सेक्शन जो है वो नेसेसरी सेक्शन है कि आपको अपने प्रोग्राम में हेडर सेक्शन लगाना ही होगा। तो जैसे ही आप अपने प्रोग्राम में हेडर सेक्शन इंक्लूड करते हैं, ये आपके प्रोग्राम से लिंक कर देता है, और जैसे ही आप इसे लिखेंगे अपने प्रोग्राम में, ये लिंक कर देगा, और लिंक करने के बाद जो भी चीज़ें इसमें प्री डिफाइंड होगी वो आप अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए इसमें इसीलिए इसको कहा गया है लिंक सेक्शन होता है, ये लिंक करने का काम करता है। मैं यहाँ एक चीज आपको और बता देती हूँ कि ये स्टेडियो आयु डॉट एच का फुल फॉर्म क्या है। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि ये stdio.h जो है वो उसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। एस टी डी इसका हो गया स्टैंडर्ड, और आयु मतलब इनपुट आउटपुट। ठीक है, तो एसटीडीयू पूरा क्या हो गया, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। तो ये इसका फुल फॉर्म हो गया। अब अगर मैं बात करूं एक एग्जांपल, ये तो हो गया हमारा कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का ये कोई हेडर फाइल है जिसको हम अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कराते हैं। और अगर मैं एक और आपको बता देती हूँ हेडर फाइल, लाइक आपको अगर मैथ का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है सी प्रोग्राम की हेल्प से, तो मैथ के लिए हम दूसरा हेडर फाइल यूज कर सकते हैं। आप ये तो लिखेंगे ही, साथ में एक और हेडर फाइल हम यूज करते हैं, दैट इज इन स्लैश इंक्लूड मैथ डॉट एच। ठीक है, तो अगर आपको अपने प्रोग्राम में मैथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, या मैथ का कोई प्रोग्राम आप लिख रहे हैं कोई किसी प्रॉब्लम का, तो आप किसका यूज करेंगे, आपको अपने प्रोग्राम में ये हेडर फाइल इंक्लूड कराना पड़ेगा, दैट इज हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच। ठीक है, तो आई होप आपको जो ये हेडर सेक्शन का पोर्शन है वो क्लियर हो गया होगा कि हेडर सेक्शन में हम बेसिकली क्या करते हैं। हेडर सेक्शन में हम बेसिकली लिंक करने का काम करते हैं कि जो भी हमारे हेडर सेक्शन में चीज़ें हैं उसे हम अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकें, इसीलिए हम इसे लिंक सेक्शन भी कह सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आता है हमारा ग्लोबल सेक्शन। हमारा ग्लोबल सेक्शन आता है, तो ग्लोबल सेक्शन में क्या है, यहाँ पे देखिए मैंने डेफिनेशन इसकी लिख रखी है। इसमें लिखा है ग्लोबल वेरिएबल आर डिक्लेयर आउटसाइड एनी फंक्शन। अब ग्लोबल हो गया तो ये आपको पता होगा कि अगर कोई चीज ग्लोबल हो गई तो वो आउटसाइड हो गई, आउटसाइड एनी फंक्शन। ठीक है, और उसे हम एक्सेस कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में कहीं पे भी। यहाँ पे एक दो चीजें आती है फ्रेंड्स, एक लोकल आता है और एक आता है हमारा ग्लोबल। तो जब भी हम कोई ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं किसी फंक्शन के आउटसाइड में, तो आप उसको अपने प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसे लोकली डिफाइन कर दिया, लोकल वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, तो आप जिस फंक्शन के अंदर उस लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, आप केवल उसी के अंदर उसे यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप जो वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, आप उसे अपने प्रोग्राम में कहीं भी यूज करें, तो आप किसका यूज करेंगे, ग्लोबल ग्लोबल वेरिएबल का यूज करेंगे। तो ग्लोबल सेक्शन में बेसिकली हम यही करते हैं, ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मेन सेक्शन। अब मेन सेक्शन में क्या होता है, अब मेन सेक्शन का यहाँ मैं आपको एक पॉइंट बता देती हूँ फ्रेंड्स कि मेन सेक्शन ये नेसेसरी होता है हमारे सी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर में। मेन सेक्शन जो होता है वो नेसेसरी होता है, और ये ओपन होता है कर्ली ब्रेसेस के साथ। आपको जो भी चीजें लिखनी है उसके अंदर लिख सकते हैं, और ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज के साथ क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका सिंटेक्स समझ लीजिए कि जब भी आप मेन फंक्शन डिफाइन करते हैं, तो ये कर्ली ब्रेसेस के साथ ओपन होता है और कर्ली ब्रेसेस के साथ ही क्लोज हो जाता है। इसके अंदर ही आप चीजें लिख सकते हैं। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस के साथ ओपन होता है और कर्ली ब्रेसेस के साथ क्लोज हो जाता है। ठीक है, अब मेन सेक्शन में भी दो चीजें आती हैं, एक डिक्लेरेशन सेक्शन आता है और एक एग्जीक्यूटेबल सेक्शन आता है। तो डिक्लेरेशन सेक्शन क्या होता है, वो नेसेसरी नॉन इसेंशियल होता है, उतना ज़रूरी नहीं होता है डिक्लेरेशन सेक्शन। लेकिन एग्जीक्यूटेबल सेक्शन जो होता है वो इसेंशियल होता है। ठीक है, अब इसेंशियल होता है एग्जीक्यूटेबल सेक्शन, और इसमें मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ कि लाइक अगर आपको अपना नेम प्रिंट कराना है प्रोग्राम में सी में, तो अगर आप उसे प्रिंट का कमांड दोगे ही नहीं, उसे बताओगे ही नहीं कि क्या करना है, तो वो एग्जीक्यूट कैसे करेगा।
ठीक है। तो एग्जीक्यूट पार्ट में आपको प्रिंट का कमांड देना होता है, उसी से वो उसे एग्जीक्यूट करता है, उसे पता चलता है कि उसे क्या करना है। ठीक है, तो एग्जीक्यूटेबल पार्ट क्या हो गया, इसेंशियल हो गया। एक चीज यहाँ और इम्पोर्टेंट है कि एग्जीक्यूटिबल सेक्शन में जो होता है वो हम ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं और वो टर्मिनेटर के साथ एंड हो जाता है। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ कि एग्जीक्यूटेबल फाइल में क्या होता है, एग्जीक्यूटेबल सेक्शन में क्या होता है, हम इसे ब्रैकेट्स में लिखते हैं। ठीक है, ब्रैकेट्स में लिखने के बाद हम इसे टर्मिनेट कर देते हैं टर्मिनेटर की हेल्प से। इसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटर कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ये चीजें आप लिख सकते हैं, उसके बाद ये टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मेन सेक्शन का हमारा क्या है, दो पार्ट है मेन सेक्शन में, एक डिक्लेरेशन होता है, दूसरा हमारा होता है एग्जीक्यूटिबल सेक्शन। तो डिक्लेरेशन सेक्शन जो होता है वो नॉन इसेंशियल होता है और एग्जीक्यूटिबल जो क्या होता है वो इसेंशियल सेक्शन होता है। ठीक है, और क्या चीजें मैंने आपको बताई इसमें, एग्जीक्यूटिबल में क्या होता है कि हम ब्रैकेट के अंदर चीजों को लिखते हैं, अपने प्रोग्राम का जो भी प्रिंट का कमांड या जो भी आप देना चाहते हैं, और ये टर्मिनेट हो जाता है टर्मिनेटर की हेल्प से। मेन सेक्शन में मैंने आपको एक चीज और बता दी कि इसमें ब्रैकेट्स लगते हैं, ये बड़े वाले ब्रैकेट्स जो होते हैं उसके अंदर ही लिखते हैं और ये क्लोज हो जाते हैं बड़े वाले ब्रैकेट के साथ। ठीक है, तो आई होप आपको मेन सेक्शन भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा यूजर डिफाइंड सेक्शन। अब यूजर डिफाइंड सेक्शन क्या होता है, यूजर डिफाइंड में क्या होता है, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि सी हमें अलाउ करता है कि आप अपने फंक्शन को डिफाइन कर सकें अपनी नीड के अकॉर्डिंग। तो यूजर क्या होता है, अपनी नीड के अकॉर्डिंग फंक्शन को डिफाइन कर सकता है, ये सी हमें अलाउ करता है ऐसा। ठीक है, तो यूजर डिफाइंड फंक्शन में क्या होता है, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग कोई भी फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक हमारा लास्ट बच गया फ्रेंड्स, लास्ट हमारा बचा हुआ है एक, कौन सा है, डेफिनेशन सेक्शन। हमारा कौन सा रह गया, एक बच गया, हमारा बच गया डेफिनेशन सेक्शन। ठीक है, ये हमारा एक रह गया है। डेफिनेशन सेक्शन की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो डेफिनेशन सेक्शन में क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, सिंबॉलिक कांस्टेंट डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब सिंबॉलिक कांस्टेंट का क्या मतलब है यहाँ पे, लाइक एग्जांपल आपको डिफाइन करना है, हैश डिफाइन मैक्स 500। तो अब क्या हो गया कि डेफिनेशन सेक्शन में क्या होता है कि ऐसा कुछ आप डिफाइन कर सकते हैं, किसी की कैरेक्टर की लेंथ देनी हो आपको, तो आप वो डेफिनेशन सेक्शन में दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट जो 6 सेक्शन थे उसमें एक सेक्शन रह गया था डेफिनेशन सेक्शन। तो आई होप आपको जो मैंने 6 सेक्शन बताए वो आपको क्लियर हो गया होगा। हम्म, तो चलिए एक बार थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि कौन कौन से सेक्शन थे हमारे। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन था जो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट मैंने आपको हेडर सेक्शन के बारे में बता दिया कि हेडर सेक्शन में क्या होता है, हम लिंक का सेक्शन भी इसे कहते हैं, आप इसे इस तरह याद रख सकते हैं कि लिंक का सेक्शन होता है ये। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको बता दिया, नेक्स्ट मैंने आपको डेफिनेशन सेक्शन में बता दिया कि अगर आपको किसी कैरेक्टर की लेंथ जो है वो डिफाइन करनी है तो वो आप कैसे डिफाइन, वो किस में आप डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन सेक्शन में डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बता दिया ग्लोबल सेक्शन में क्या करते हैं हम, ग्लोबल सेक्शन में क्या चीज़ें हैं, ग्लोबल सेक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया, लाइक उसमें मैंने आपको लोकल वेरिएबल के बारे में बता दिया। और फिर मैंने आपको बताया मेन सेक्शन के बारे में कि मेन सेक्शन जो हमारा होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसेंशियल होता है, ये आप कह सकते हैं। और मेन सेक्शन में भी हमारे दो पार्ट थे, एक हमारा डिक्लेरेशन का था, दूसरा एग्जीक्यूटिबल का था। वो भी मैंने आपको डिफाइन कर दिया कि कौन सा नेसेसरी है कौन सा अननेसेसरी है। यूजर डिफाइन में भी मैंने आपको बता दिया कि यूजर डिफाइन में क्या होता है, यूजर डिफाइन में क्या होता है, सी हमें अलाउ करता है कि आप अपने नीड के अकॉर्डिंग कोई भी फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो था हमारा सी प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर था जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा कि बेसिकली सी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या क्या चीज़ें उसमें नेसेसरी होती हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, कल मैं आपको एक न्यू टॉपिक पे वीडियो दूंगी जिसमें हम एक प्रोग्राम
लेंगे, सी का छोटा सा कोई प्रोग्राम ले लेंगे, उसमें हम देखेंगे कि उसे हम कैसे कंपाइल कर सकते हैं, कैसे हम एक सी का प्रोग्राम लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा फ्रेंड्स। अगर वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। एंड अगर अभी तक आपने मेरे टॉप ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लें। एंड सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करना ना भूलें फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।